एमसीबी जिले के कलेक्टर के खिलाफ कांग्रेस ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बैरिकेड पर चढ़कर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए क्षेत्र की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने प्रदेश की भाजपा सरकार और कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा को लगभग समाप्त कर दिया है, जिससे गरीब मजदूरों का रोजगार छिन गया है। सांसद ने कहा कि आज मजदूर, किसान और व्यापारी तीनों वर्ग भाजपा सरकार से नाराज हैं। वहीं पूर्व विधायक गुलाब कमरों ने कलेक्टर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एमसीबी जिले के कलेक्टर ईमानदारी का चोला पहनकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर का रवैया तानाशाही पूर्ण है, जिससे उनके ही कार्यालय के कर्मचारी भी मानसिक रूप से परेशान हैं। आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा बड़ी संख्या में यहाँ हम लोग मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत और कलेक्ट्रेट हम लोगों ने घेराव किया है, क्योंकि हमारी कोई चीज यहाँ पूरी नहीं हो पा रही है। मनरेगा को तो बंद ही कर दिया गया, उसकी हमने मांग की है कि पुनः उसको स्थापित किया जाए और हमारे किसानों के साथ, मजदूरों के साथ न्याय किया जाए। किसान आए दिन यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे कोरबा जिले में भी आत्महत्या की कोशिश की गई, हालांकि वो बच गए। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते आदिवासियों पर सबसे ज्यादा कुठाराघात हो रहा है। वही जान मान से जा रहे हैं, ना उनका टोकन कट रहा है, ना रकबा कम कर दिया गया तो उसे बढ़ा नहीं रहे हैं। 5 एकड़ का जो हमारा किसान है वो आधा एकड़ का ही उसको धान खरीद ले पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? किसानों के साथ अन्याय, मजदूरों के साथ अन्याय, मनरेगा सबसे ज्यादा हमारी महिला बहनें करती थी, उनके साथ अन्याय। महंगाई बढ़ रही है। ये छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ के रूप में बन गया है। ना यहाँ पर कैसा ये सुशासन है हमारे मुख्यमंत्री का कि यहाँ पर आदिवासी ही सुरक्षित नहीं, ना जल, ना जंगल, ना जमीन। इसके लिए हम लोग का विरोध कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय के बना था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एक तो सरकार का मार और दूसरा यहाँ कलेक्टर का मार, इसको लेके हम लोगों ने किसानों के लिए, मनरेगा बचाओ के लिए हम लोगों ने आज देख लीजिए, ये छोटा सा एक टेलर हमें पिक्चर बाकी है। तो ये अभी भी कलेक्टर के सामने आज हम यहाँ पर खड़े हैं। अभी भी कलेक्टर को अगर होश नहीं है तभी सुधरना चाहिए। जिस तरह से यहाँ के किसानों को परेशान कर रहे हैं, आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे कर्मचारियों को बर्खास्त की कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई, जबकि मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ईमानदार का जो चोला पहन के जिस तरह से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, आप देखेंगे लगातार भ्रष्टाचार, चाहे वो महिला बाल विकास की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, चाहे वो पट्टा बनाने की बात करें, चाहे साउथ से आके एनजीओ नियम विरुद्ध काम करें। इस तरह बड़ा मेरे पास प्रमाण के साथ मैंने भारत सरकार को भी शिकायत किया है, राज्य सरकार को भी शिकायत किया है। आने वाले दिनों में हमारा आज तो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन था, मैं ट्रेड यूनियन का भी प्रांत अध्यक्ष हूँ। आने वाले दिन में अगर सरकार अगर संज्ञान नहीं लेती है, ये हम तो मांग कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से किसानों की तरफ से मैं मांग कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग कर रहा हूँ, ऐसे कलेक्टर को इस आदिवासी जिले में आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो यहाँ के किसानों को, नौजवानों